आज हम लोग करने वाले हैं, पिछले क्लास में हम लोग 1 से 50 तक कर लिए थे सेट 5 का। आज हम लोग 51 से शुरू करेंगे और 100 तक जाएंगे। पीछे एक बार में पूरा क्लास नहीं हो पाया डिस्कशन के साथ, लेकिन इसके बाद हम जो भी क्लास लेंगे उसको अच्छा से सॉल्यूशन के साथ बताएंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, 52 ग्राम हीलियम के परमाणु की संख्या कितनी होगी? हीलियम परमाणु द्रव्यमान बराबर 4। ठीक है, देखिए इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 52 ग्राम हीलियम है। ठीक है, 52 ग्राम हीलियम है तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग निकालेंगे हीलियम की मोलों की संख्या। मतलब हीलियम की मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, जब मतलब 52 में 4 से भागा दीजिएगा। ठीक है, 52 में 4 से भागा दीजिएगा। ठीक है, तो ये 13 बच जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मतलब 13 और ये अवोगाड्रो संख्या हो जाएगा। ठीक है, 13 गुना 6.022 इंटू 10 के पावर 23 होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बी नंबर में है 52 नंबर में डी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो बता दें डी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है, क्योंकि डी उपकोष में कुल 5 कक्षक होते हैं। ठीक है, और अधिकतम 10 होते हैं। ठीक है, अधिकतम 10 हो जाएंगे। सूत्र होता है इसका 2 × 12+1। ठीक है, 53 नंबर है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होता है? घटता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 54 नंबर है, sp3d2 संकरण वाले अणु की आकृति कैसी होती है? तो sp3d2 की संकरण वाले अणु की आकृति अष्टफलकीय होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और दूसरा बात ये भी रखना है कि संकरण की प्रक्रिया में एक S 3 P और 2 D कक्षक मिलकर 6 नए संकरण कक्षक बनाते हैं। ठीक है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 जो होता है, SF6 जो होता है, ठीक है, वो इस प्रकार की आकृति का प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, मतलब SF6 का पूछेगा कि अणु की आकृति कैसी होती है, तो sp3d2 हो जाएगा इसका भी। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूप क्या है? तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूप ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, छप्पन नंबर में निम्नलिखित में कौन सा लुईस अम्ल है? तो लुईस अम्ल BF3 एक लुईस अम्ल है। BF3 क्या है? एक लुईस अम्ल है। इसमें क्योंकि BF3 में बोरोन परमाणु के अष्टक अपूर्ण होता है, इसके पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण 6 आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार कर सकता है। 57 नंबर है, वह अभिक्रिया जो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ दर्शाता हो उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। समान अणुसूत्र लेकिन भिन्न क्रियात्मक समूह वाले यौगिक को क्या कहते हैं? समान अणुसूत्र लेकिन भिन्न क्रियात्मक समूह वाले यौगिक को क्या कहते हैं? क्रियात्मक समूह समायवी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एथाइन C2H2 को लाल तप्त की नली से गुजरने पर क्या प्राप्त होता है? देखिए, एथाइन C2H2 को लाल तप्त की नली से गुजरने पर बेंजीन प्राप्त होता है। ठीक है, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। ठीक है, यह प्रक्रिया एथाइन एसिटिलीन की चक्रीय बहुलीकरण यानी साइक्लोपोलीमराइजेशन कहलाता है। पोलीमराइजेशन पॉइंट ऑफ कारक I के लिए 1 से अधिक होता है तो बिलियन में वियोजित होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
वान टॉप गुणक i के लिए 1 से अधिक होता है जब बिलियन में वियोजित होता है। जैसे NaCl जो होता है उसको करेंगे तो Na होगा प्लस और Cl माइनस हो जाएगा, ठीक है। 61 नंबर में ईंधन सेल में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो ईंधन सेल में मुख्यतः H2 और O2 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ईंधन सेल एक ऐसी युक्ति है जो ईंधन को रासायनिक ऊर्जा से सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलती है, ठीक है। और इसमें यह भी बात याद रखना है, इसकी दक्षता सामान्य दहन इंजनों की तुलना में बहुत अधिक होती है, ठीक है। मतलब सामान्य जो दहन इंजन होता है उससे ईंधन सेल की दक्षता अधिक होती है। बासठ नंबर है, अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सी है? तो अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है सांद्रता, तापमान, उत्प्रेरक, सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लैंथेनाइड श्रेणी में +3 ऑक्सीकरण अवस्था में कौन सा आयन सबसे छोटा होता है? ये जो लैंथेनाइड श्रेणी में +3 ऑक्सीकरण Lu3 सबसे छोटा होता है, Lu3+, ठीक है। और ये भी लैंथेनाइड श्रेणी में परमाणु की संख्या बढ़ने के साथ परमाणु आयनिक त्रिज्या में निरंतर कमी होता है। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि लैंथेनाइड श्रेणी में +3 ऑक्सीकरण अवस्था का सबसे आयन छोटा L3+ है, Lu3+ है। और ये भी बात याद रखना है कि लैंथेनाइड श्रेणी में परमाणु संख्या बढ़ने के साथ परमाणु और आयनिक त्रिज्या में निरंतर कमी आती है। इरिटा किस प्रकार का लिगेंड है? तो हेक्साडेनेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। एथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर से कराने पर क्या बनता है? एथिल ब्रोमाइड की क्रिया जब सोडियम धातु के शुष्क ईथर से कराने पर क्या बनता है? तो ब्यूटेन बनता है। फिनोल का स्वभाव कैसा होता है? तो फिनोल का स्वभाव कैसा होता है? क्षारीय होता है। सॉरी, क्षारीय नहीं, अम्लीय होता है। फिनोल का स्वभाव कैसा होता है? अम्लीय होता है। 67 नंबर क्वेश्चन है, फॉर्मीहाइड्राइड को NaOH के साथ गर्म करने पर मेथनॉल सोडियम फॉर्मेट बनता है, यह अभिक्रिया क्या है? जब फॉर्मीहाइड्राइड को NaOH के साथ गर्म किया जाता है तो मुख्यतः केनो-जारो अभिक्रिया दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया किसके द्वारा दी जाती है? तो मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया मुख्य रूप से प्राथमिक एमीन द्वारा दी जाती है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में क्या है? क्रियात्मक समायोगी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 70 में परमाणु के नाभिक में कौन सा उपस्थित होता है? तो ये तो सबको जानता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। हीरे में कार्बन का संकरण कैसा होता है? हीरे में कार्बन का संकरण sp3 होता है। समुद्र के पानी से नमक को अलग करने की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, प्रतिलोम प्रासरण। ऑप्शन नंबर बी। एल्डिहाइड्राइड और कीटोन में विभेद करने वाला प्रयुक्त होने वाला अभिकर्मक क्या है? तो फेलिंग विलयन। एल्डिहाइड्राइड और जो कीटोन में विभेद करने वाला प्रयुक्त होने वाला अभिकर्मक है फेलिंग विलयन। कौन सा विटामिन रक्त को धक्के जमाने के लिए जिम्मेदार है? तो विटामिन के। SN2 अभिक्रिया में आक्रमणकारी नाभिक रागी कहाँ से हमला करता है? तो पीछे से हमला करता है। 76 नंबर सवाल है, सेट दिया है 1 2 3 और मतलब बी का 2 3 4 है, तो सममित अंतर पूछा है, डिफरेंस पूछा है, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4। जब इसको इसमें से घटाएंगे तो 1 और 4 बचेगा। यहाँ पे रूट के अंदर माइनस हो रहा और रूट के अंदर -9 है, इसका आंसर होगा रूट के -12 होगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर बराबर -1 से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। पूरा हो जाएगा, आंसर -12 आ जाएगा। यदि गुणोत्तर श्रेणी में GP का प्रथम पद A और सार अनुपात R हो तो इसके अनंत पदों का योग क्या होगा?
ए माइनस ए बट्टा 1 माइनस आर हो जाएगा। फलन कोशक्स का परिसर कहाँ से कहाँ होता है? -1 से 1 तक, सॉरी -1 से 1 तक होता है। लिमिट ई एक्स -1, तो यहाँ पे जब x को मतलब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो x का x रह जाएगा और x के जगह 0 रखेंगे, किसी का वैल्यू 0 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सी नंबर हो जाएगा। x y बराबर x का पावर x किसके साथ अवकलज मतलब इसका इंटीग्रेशन करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। तो इसका सीधे आंसर हो जाएगा x के पावर x और log x, ठीक है। u गुना v के रूल पे लगा देंगे, ठीक है। वन बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x, माइनस रहता कॉस इनवर्स x होता। दो समतल समांतर समतल लो 2x प्लस वाई प्लस 2z बराबर 4 और 2x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 10 के बीच की दूरी क्या होगा? देखिए दूरी के लिए हम लोग d2 माइनस d1 करते हैं और रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर देंगे, मतलब ये यहाँ पे 2 है, b यहाँ पे 1 है, c यहाँ पे 2 है। इन दोनों को जब करेंगे ऊपर तो आ जाएगा 6, ठीक है, और नीचे सॉरी 1 मिनट, नीचे जब हम लोग 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, फिर एक का 5 हो जाएगा, 5 9, तो 3 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर ए। सदिश ए वेक्टर का सदिश बी पर प्रक्षेप का क्या होता है? देखिए जहाँ पर लगा रहे वेक्टर लास्ट में बी जहाँ रहेगा वो नीचे आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि ए सममित आव्यूह मैट्रिक्स ए माइनस ए इनवर्स ए के पावर टी का मान क्या होगा? इसका आंसर होगा 0। फंक्शन ऑफ एक्स बट्टा फंक्शन ऑफ एक्स किसके बराबर, मतलब इसके करना है इंटीग्रेशन करना है, तो नीचे का इंटीग्रेशन ऊपर है, सॉरी नीचे का डीसी ऊपर है, तो लॉग फंक्शन ऑफ एक्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साइन 2x का आवर्तकाल क्या होगा? साइन 2x का आवर्तकाल पाई होगा। किसी अचर डेटा का प्रसरण क्या होता है? वेरिएंस ऑफ 0 होता है। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर 2 चित आने की प्रवृत्ति क्या है? टोटल आउटकम्स 8 हो जाएगा, ठीक है, और टोटल आउटकम्स 8 हो जाएगा, चित आने की प्रवृत्ति 3/8 हो जाएगा। एक बार हेड आएगा, मतलब एक बार हेड टेल आ जाएगा, एक बार हेड टेल हेड आएगा, एक बार टेल हेड आएगा, 3/8 हो जाएगा। 2 स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं तो ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वायर के बिंदु 1 पर अभिलंब नॉर्मल की ढाल क्या होगी? तो नॉर्मल की ढाल हो जाएगी -1/12, क्योंकि यहाँ इसका जब हम लोग डीसी लेंगे तो 2x हो जाएगा। 2x का सूत्र होता है 1 जो जिसका हम लोग डीसी लिए हैं वो, ठीक है। तो -1 करेंगे, -1 बटा और डीसी का 2x और x के जगह 1 रखेंगे, x के जगह 1 -1/2, ऑप्शन नंबर बी। प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्या का योग क्या हो जाएगा? n² हो जाएगा। x y z समतल का समीकरण क्या है? ये HW क्वेश्चन रहेगा, इसको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। एक अदिश आव्यूह का वर्ग आव्यूह है जिसके विकर्णता के तत्व समान हो और अन्य 0 हो।
ठीक है। त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे? शीर्ष x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, इसका फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 और बट्टे 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टे 3। एक फंक्शन ऑफ ए बी व्युत्क्रमणीय होता है और केवल यदि वह क्या है, एकेकी और अक्षादी हो। ऑप्शन नंबर बी एकेकी और अक्षादी। ऑप्शन नंबर सी व्युत्क्रमणीय मतलब इन्वर्टिबल के केस में बात याद रखना है कि एकैक और अक्षादी होगा। dx का मान क्या होगा? dx का इंटीग्रेशन पूछा गया है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी होगा। ए के पावर x -1 सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, मतलब इसको करेंगे डीसी तो ए के पावर x बाकी सबका 0 हो जाएगा। तो ए के पावर x की जगह 0 रखेंगे तो log a ही आएगा। यहाँ पे जब डीसी लेते हैं तो ए के पावर x गुने log a ही होता है। ठीक है, नीचे बेस में e रहता है तो log a हो जाएगा। सम्मिश्र संख्या के लिए त्रिभुज आसमिका ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी क्या होता है? तो मॉड के अंदर z1 प्लस z2 ग्रेटर या इक्वल होता है z1 प्लस z2। ठीक है, और ये इसका भी क्वेश्चन होमवर्क में देना है जब। चलिए हम लोग 100 कवर कर लिए और नेक्स्ट क्लास में 6 मतलब सेट 6 को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ग्रुप में जुड़ जाइएगा। उसमें डेली प्रैक्टिस सेट चलता है, उसका टर्म एंड कंडीशन है, उसका वीडियो डाला गया है कि लास्ट 20 दिन में कैसे करें कवर अपना सिलेबस को और 85% कैसे मार्क्स पाएँ। ठीक है, चलिए हम यहाँ एंड करते हैं क्योंकि हम लोग के पास टाइम का बहुत अभाव रहता है। थैंक यू।